हर हर महादेव, जय मां शक्ति की आप सभी को मेरे चैनल रुद्र शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणेश जी के दो विवाह क्यों हुए। तो दोस्तों, इसकी दो अलग अलग कहानियां हमें सुनने को मिलती है। लोकप्रिय कथा के अनुसार गणेश जी की दो पत्नियां थी, सिद्धि और बुद्धि। कुछ पौराणिक में इन्हें को रिद्धि सिद्धि भी कहा जाता है। नामों में यह अंतर अलग अलग पौराणिक और क्षेत्रीय परंपरा के कारण मिलता है। बुद्धि और सिद्धि दोनों ही प्रजापति विश्वरूप की दो पुत्रियां थी। बचपन में एक बार जब श्री गणेश ने दोनों के प्राणों की रक्षा एक असुर से की थी, तब से ही वह दोनों श्री गणेश को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। बुद्धि विवेक, ज्ञान और सही निर्णय लेने की क्षमता, सिद्धि सफलता, उपलब्धि और कार्य की पूर्णता। इसलिए श्री गणेश जी के साथ बुद्धि सिद्धि का संबंध केवल पति पत्नी के रूप में ही नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक, सफलता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में भी समझा जाता है। अब हम जानते हैं एक लोकप्रिय कहानी जो कि श्री गणेश जी के विवाह को तुलसी जी से भी जोड़ती है। ये कथा है विशेष रूप से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसी के आधार पर कई पौराणिक में श्री गणेश जी को तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता है। हालांकि यह नियम हर क्षेत्र में समान नहीं है। कुछ स्थानों पर गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग भी मिलता है। तुलसी जी गणेश जी से मिली। प्रचलित कथा के अनुसार एक समय तुलसी जी एक तपस्वी कन्या के रूप में तीर्थ यात्रा कर रही थी। वे गंगा के तट पर पहुंची, जहां उन्होंने गणेश जी को गहन तपस्या और ध्यान में लीन देखा। गणेश जी का तेज और उनका दिव्य स्वरूप देखकर तुलसी जी उनसे प्रभावित हो गई। उन्होंने गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी उस समय स्वयं को ब्रह्मचारी मानते थे और विवाह करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने तुलसी जी के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उन्हें समझाया कि वे तपस्या और साधना के मार्ग पर आगे बढ़े। गणेश जी द्वारा विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने से तुलसी जी क्रोधित हो गई। प्रचलित कथा में तुलसी जी ने गणेश जी को श्राप दिया कि गणेश जी का विवाह अवश्य होगा और उनकी एक नहीं बल्कि दो दो पत्नियां होंगी। यही कारण है कि बाद में श्री गणेश जी के दो विवाह हुए, बुद्धि और सिद्धि से। तुलसी जी के श्राप से गणेश जी भी अप्रसन्न हुए और उन्होंने तुलसी जी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक असुर से होगा। बाद में तुलसी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री गणेश से माफी मांगी। तब श्री गणेश जी ने तुलसी जी को एक वर दिया कि वे पृथ्वी पर एक अत्यंत पवित्र पौधे के रूप में प्रतिष्ठित होंगी और वह इतनी पवित्र होंगी कि उनके बिना किसी की भी पूजा अस्वीकार मानी जाएगी। इसी कारण कई पौराणिकों, परंपराओं और कथाओं में श्री गणेश जी को दूब, फूल, सिंदूर, मोदक आदि चढ़ाए जाते हैं, लेकिन तुलसी नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि उन्होंने यह भी कहा था कि वह सबकी पूजा में चढ़ाई जाएंगी, लेकिन उनकी पूजा में उनका वर्जित होगा। इसके अतिरिक्त हमें गणेश जी के दो पुत्रों का भी वर्णन मिलता है, जिन्हें हम क्षेम यानी शुभ और लाभ के नाम से संबोधित करते हैं। इस कथा को केवल गणेश जी के दो विवाह कैसे हुए के रूप में देखने के बजाय इसके प्रतीकात्मक अर्थ को भी समझा जा सकता है। गणेश जी यानी विवेक और बुद्धि, बुद्धि सही निर्णय, सिद्धि सफलता, शुभ कल्याण, लाभ प्राप्ति। अर्थात संदेश यह है कि जहाँ बुद्धि और विवेक होते हैं, वहाँ सफलता और समृद्धि आने की संभावना बढ़ती है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। और तुलसी जी की कथा यह संदेश देती है कि क्रोध और आवेश में दिया गया श्राप या लिया गया निर्णय जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए संयम और विवेक का महत्व बहुत बड़ा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं, और आप पहले से स्टोरी के बारे में जानते हैं तो मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।